चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं एमसीक्यू सीरीज। आपका एमसीक्यू सीरीज में ढेर सारा स्वागत है। आप ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। सभी लोग आंसर करना शुरू कर दिए। रवि रोशन जी, अजय कुमार जी, मिशन 50, सुषमा कुमारी, प्रतिभा मिश्रा, कुणाल कृष्णा जी, सभी लोग जुड़ जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए, लोगों को जोड़ लीजिए। आज का एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग जुड़ जाइए। बिहार को इसका नाम कैसे मिला? चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। बिहार को इसका नाम कैसे मिला? क्योंकि महावीर जैन की कार्यस्थली है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह गौतम बुद्ध की कार्यस्थली है। अधिक बौद्ध बिहार हैं, या क्योंकि यह बिहार शरीफ है। भैया बताइए, बिहार का नाम बिहार। सभी लोग, लता कुमारी, नवीन पाठक, रवि रोशन, निक्कू कुमार, पम्मी सिंह, सीडीपीओ, अनीश कुमार, सभी ने सही उत्तर दिया है। बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ बौद्ध बिहार है। बौद्ध धर्म के, सुन लो, बौद्ध धर्म के लोग जहां रहते हैं उसे बौद्ध बिहार कहते हैं। देखो भैया, बौद्ध धर्म का जो स्थापत्य है, बौद्ध धर्म का जो स्थापत्य है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है, दूसरा है और तीसरा है। पहला है बिहार, जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बौद्ध भिक्षु का जहां निवास स्थान है उसे बिहार कहते हैं। बौद्ध भिक्षु जहां पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उसे कहा जाता है चैत्य। नोट कर लीजिए। और बौद्ध भिक्षु की अस्थियां जहां रखी जाती हैं उसे बोलते हैं हम लोग स्तूप। क्या बोलते हैं भैया? स्तूप। जहां उनकी अस्थि रखी जाती है उसे स्तूप बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ 3 स्थापत्य। पहला, जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे बिहार कहते हैं। जहां बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उसे चैत्य कहते हैं। जहां उनको, उनकी हड्डियों को रखा जाता है उसे स्तूप कहा जाता है। नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा स्तूप क्या है भैया? कार्ले का स्तूप, कार्ले का चैत्य, सॉरी, सबसे बड़ा चैत्य कौन सा है? कार्ले का चैत्य। नोट कर लीजिए। अब फेमस स्तूप में कौन है? सांची और भरहुत, जिसे अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप और भरहुत स्तूप फेमस स्तूप है। मध्य प्रदेश में सांची और भरहुत। और कार्ले का चैत्य, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा चैत्य कौन है जी? कार्ले का चैत्य। नोट कर लीजिएगा। आगे आओ, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे दो मेरे भाई। अगला प्रश्न है बिहार और उड़ीसा को, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो और ध्यान से उत्तर दो। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? सभी लोग जल्दी से उत्तर दो और लास्ट में अपना स्कोर बताना। किसका कितना स्कोर हुआ जल्दी बताना। रवि, खुशबू, रूपम, जितने भी लोग जुड़े हैं, नवीन जी, अजय जी, मिशन 50 वाले, जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से उत्तर दीजिए भाई। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? 1906, 1909, 1912, 1914। चलिए भाई जल्दी से उत्तर दे दीजिए। मेरे अनुसार इसका सही उत्तर होगा 1912 सी। बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। 1912 में अलग हो गया बिहार उड़ीसा को लेकर। 22 मार्च 1912, नोट कर लीजिए। बिहार को बंगाल से अलग किया गया 22 मार्च 1912। नोट कर लीजिए। साल 1909 किस लिए प्रसिद्ध है जी? साल 1909 प्रसिद्ध है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। पृथक निर्वाचन माने सेपरेट इलेक्शन दिया गया। और 6 किस लिए फेमस है? पहली बार कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 14 किस लिए फेमस है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914। 1912 में बंगाल बिहार उड़ीसा अलग, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन। और 1906 में कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे आइए, अगला प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। बिहार से अलग करके झारखंड को राज्य कब बनाया गया? बिहार से अलग करके झारखंड को कब राज्य अलग बनाया गया?
चलो जल्दी बताओ, बिहार को अलग करके, नहीं बिहार से अलग करके, झारखंड यानी बिहार से कब अलग हुआ, प्रश्न ये है। बताओ 11 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 या 21 नवंबर 2000? जल्दी से उत्तर दो। सबका आंसर बी आ रहा है, सभी लोग बी आंसर कर रहे हैं। राजू कुमार जी, लता, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, सबका उत्तर सही है भाई, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप काफी स्मार्ट विद्यार्थी हैं, लेकिन बस मेहनत को धार दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है इस नदी को समुद्र में जाने से। बस सोच लो तुम नदी हो, वैसी नदी जो समुद्र में जाओगे, बस अपने तैयारी को धार दे दो, तुमसे बढ़िया कोई नहीं है भाई। 15 नवंबर, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया है। बता दूं कि सन 2000 में 3 राज्य बने, यूपी से अलग हो गया उत्तराखंड। कब अलग हुआ भैया? तो 9 नवंबर 2000 को, नोट कर लीजिए। एमपी से अलग हो गया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, और बिहार से अलग हो गया हमारा छोटा भाई झारखंड 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 क्रम से सबसे पहले कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़, और उसके बाद उत्तराखंड, और सबसे लास्ट में झारखंड। क्लियर है भाई? आगे आते हैं, चलिए, सबने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट है, ये बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से पूछ रहा है। सागर तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? सागर तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 153 फीट, 155 फीट, 165 फीट या 161 फीट? जल्दी से उत्तर दीजिए। सागर तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? सभी लोग जल्दी उत्तर दे दीजिए। सब लोग सेशन को शेयर भी कर दो भाई, सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो, एक लाइक दबा दो। अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो बगल में लाइक बटन है, आपका 1 सेकंड खर्च होगा, लाइक कर दो सेशन, जल्दी से लाइक कर दो। भैया बिहार की ऊंचाई सागर तल से 161 फीट। कितना भैया? 161 फीट। बिहार की ऊंचाई सागर तल से कितना है भाई? 161 फीट। जिन्होंने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही उत्तर है 161। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। बिहार का आर्थिक आधार क्या है? सबसे आसान प्रश्न, अगर ये गलती करोगे तो कान पकड़ के चांद दिखा देंगे। जल्दी बताओ वरना कान कबाड़ लेंगे घूस के कैमरा में। जो इस गलती किया क्वेश्चन, बिहार का आर्थिक आधार क्या है? कृषि है या उद्योग है या पर्यटन है या खदान है? देखो ऐसे तो बिहार में खदानों है थोड़ा मोड़ा, पर्यटन करने भी लोग आते होंगे, लेकिन मेन आधार पूछ रहा है। बिहार के लोगों का मेन आधार क्या है? जल्दी बताओ। ये गलती हुआ तो पटक के यहीं पर हो जाएगा कुश्ती हम लोगों के बीच। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा ए। आप लोगों ने बिल्कुल अपने काबिलियत का परिचय देते हुए कृषि लगाया है, सभी का सही उत्तर है। हम इसीलिए ऐसे ही थोड़े ना आप लोग काबिल विद्यार्थी बोलते हैं। बस सेशन को शेयर कर दो जरा, कम से कम एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को शेयर करेगा। 6ठी सदी में विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ बनी थी? विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ बनी थी? बोधगया, वैशाली, पाटलिपुत्र या नालंदा? सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ? जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ? भैया सैर करो पुस्तकों की। बोधगया की सैर करने नहीं बोल रहा, गोवा की सैर करने नहीं बोल रहा, बीपीएससी के पीटी तक किताबों की सैर करो। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ? जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ? ये एनर्जी दोबारा नहीं मिलेगा। ये 2 महीना में लगा दो अपने आप को, सुलगा दो अपने आप को, लगा दो आग पानी में। चलो भैया नेक्स्ट आओ भैया, बोधगया, वैशाली, क्या उत्तर होगा? सभी ने सही उत्तर दिए हो। ऐसे ही थोड़े ना मानता हूं कि भैया अजय जी मार्क। चलो भाई जल्दी से सभी लोग उत्तर दे दो। इसका सही उत्तर है वैशाली। लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। दुनिया का पहला गणतंत्र, दुनिया का पहला लोकतंत्र वैशाली। और गणतंत्र के ऊपर पुस्तक लिख लो, गणतंत्र के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, रिपब्लिक। इस किताब के लेखक कौन थे? प्लूटो। लिख लीजिए, प्लूटो ने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम था गणतंत्र। क्वेश्चन आ जाए
कि गणतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भैया ये लिखा, किसने लिखा? प्लूटो ने लिखा, नोट कर लीजिए। लिच्छवी, बिहार के मगध के राजा बिंबिसार का ससुराल कहाँ था? लिच्छवी। लिच्छवी की राजकुमारी थी चलन्ना, चलोना नहीं चलन्ना, चलन्ना लिच्छवी की राजकुमारी थी, जिससे मगध के राजा बिंबिसार ने विवाह किया था। दहेज में क्या मिला? गंधक के खदान, साथ में सेनन हाथी और मोतियों के हार। क्या हुआ भैया? वहां के राजा कौन थे? चेटक। वहां के राजा कौन थे? चेटक। अगला प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाओ। रणबांकुरों, बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? चलो भैया सेनापति जल्दी से लग जाओ। बिहार का उल्लेख सबसे पहले कौन ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या शतपथ ब्राह्मण? बिहार का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? जल्दी बताओ। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या शतपथ ब्राह्मण? बहुत युद्ध गति से तुम लोग आंसर दे रहे हो, बस यही आशा थी आप लोगों से। ऐसे ही फायर करते रहो, तोप के गोले दागते रहो, उड़ा दो, लगा दो आग पानी में, क्योंकि नौजवानी तुम रखते हो। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। पहली बार अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया, अथर्ववेद में क्या है मेरे भाई? जादू टोना भी है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र किसमें है भैया? अथर्ववेद में। यजुर्वेद में क्या है भैया? यज्ञ करने का मंत्र, यज्ञ का मंत्र किसमें है? यजुर्वेद में। सामवेद में क्या है भैया? संगीत, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। और शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण क्या है? वेद का टीका है, वेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद में यज्ञ के लिए मंत्र, अथर्ववेद में जादू टोना, सामवेद में संगीत। पहली बार बिहार का उल्लेख अथर्ववेद में है। चलो चलो सेनापतियों, अगले वार के लिए तैयार हो जाओ। शेरशाह सूरी ने बिहार की राजधानी पटना में कब बनाया? बिहार की राजधानी, बिहार के पटना का नाम पटना करने वाला व्यक्ति भी कौन था? शेरशाह सूरी। बिहार के राजधानी को पटना करने वाला व्यक्ति भी कौन था? शेरशाह सूरी। तो बिहार के राजधानी को पटना किसने बनाया? जल्दी से उत्तर दे दो, जल्दी से उत्तर दो भैया। बिहार के राजधानी पटना कब बनाया? शेरशाह सूरी ने। इसका सही उत्तर होगा 1541। 1541 में क्या बनाया? पटना को राजधानी। बात चली है शेरशाह सूरी की, तो मकबरा कहाँ है जी? सासाराम, सासाराम। कैसा है मकबरा? अष्टभुजीय। कैसा मकबरा है भैया? अष्टभुजीय। और जान जाइए, शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की? सूर वंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का प्यार क्या था? बचपन का नाम प्यार नहीं, बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। बचपन का नाम फरीद खां, जल्दी से नोट कर लो। बचपन का नाम फरीद खां। और पिता का नाम क्या था मेरे भाई? पिता का नाम हसन खां। पिता का नाम हसन खां। और किसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो देता? ये भी किसने कहा? शेरशाह सूरी ने कहा कि हम मुट्ठी भर बाजरा। ये आगरे तक रुक गया, राजस्थान नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जानता था ये कि राजस्थान गए इधर बिहार से पकड़ ढीला हो जाएगा, इसलिए पकड़ में रखना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाद में बोला भी कि अगर हम मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में आगे जाते तो हम साम्राज्य खो देते। नोट कर लीजिए, शेरशाह सूरी 1545 में निधन। मध्य प्रदेश में एक जगह है कालिंजर, कालिंजर के किले में, मध्य प्रदेश के कालिंजर के किले में बम के ट्रेनिंग कर रहे थे। दीवार पर फेंके, दीवार पर से लड़के बम अपने शरीर पर गिर गया, उड़ गए, है ना। तो कालिंजर के किले में क्या हो गया? 1545 में शेरशाह सूरी का निधन हो गया। और दिल्ली में किला कुहना, दिल्ली में किला कुहना का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी। तो चलो भाई सूरवीरों, सामने अगला प्रश्न आपका आ गया। बिहार में 57 की क्रांति कितने तारीख को शुरू हुआ? बिहार में 57 की क्रांति कितने तारीख को शुरू हुआ? जल्दी बताओ। बिहार में 57 की क्रांति, 57 की क्रांति बिहार में कितने तारीख को शुरू हुआ? 12 जून 1857। सही उत्तर है भैया, 12 जून 1857।
57, 12 जून 1857 को 57 की क्रांति। कहां से? रोहनी से। कहां से भैया? देवघर जिले के, अब तो झारखंड में है, देवघर जिले के रोहनी से। पटना से कौन नेतृत्व किया? पटना से कौन नेतृत्व किया? पटना से नेतृत्व कौन किया भैया? पटना से नेतृत्व कौन किया? तो पटना से नेतृत्व किया किसने? तो पीर अली। पटना से पीर अली, गया से करीम अली, गया से करीम अली, और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, नोट कर लीजिए। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, नोट कर लो भाई। पटना से पीर अली, गया से करीम अली, और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और खान बहादुर खान, कहां से? बरेली से। बरेली में क्या गिरा? झुमका। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका कहां पहनते? कान में। तो याद रहेगा, कान बहादुर कान, तो खान बहादुर खान कहां से? बरेली से। और ग्वालियर से तात्या टोपे, ग्वालियर से तात्या टोपे। नाना साहब कानपुर से, नाना साहब के बचपन का नाम धोंधू पंत, याद रखना। दिल्ली से बख्त खां और बहादुर शाह जफर, और इलाहाबाद से लियाकत अली। भूलना मना है, भूल गए तो अंदर घुस के मारेंगे भैया। भैया सेनापतियों, चला दो तोप, चला दो तोप, और सारे प्रश्नों का उत्तर सही कर लो। अगला प्रश्न का उत्तर दो। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से उत्तर दो। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, या राम नारायण मंडल, या राधानंदन झा? जल्दी उत्तर दो। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। सूरवीरों, तुम्हारे दम पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं बीपीएससी की। बीपीएससी की लड़ाई तुम्हारे दम पर हम लड़ रहे हैं। तुम हमारी जीत हो, तुम हारे तो हम हारे, तुम जीते तो हम जीते। अब देखना है कि तुम इस टीचर को हराते हो कि जिताते हो। हम चाहते हैं कि सबका पीटी हो और हम जीत जाएं। तो सही उत्तर होगा रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर के रहने वाले। मुजफ्फरपुर में रामदयालु एगो जगह के नाम भी है। तो रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष। और वर्तमान अध्यक्ष का नाम तुम बताओ। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम अब आप लोग बताइए। चलो भाई, चलो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, वर्तमान अध्यक्ष का नाम। अगला प्रश्न जल्दी बोलो। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? जल्दी से उत्तर दो। बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? जल्दी जल्दी आंसर करो मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बिहार में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है? सुन लो, दो कंडीशन में लगता है राष्ट्रपति शासन। दो कंडीशन में लगता है राष्ट्रपति शासन। पहला कंडीशन है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब, और दूसरा किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले तब। तो भैया अनुच्छेद 356 के तहत 8 बार बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 8 बार जिसने लगाया उसका नैया हो गया पार। तो चलो मेरे भाई माझी, नौवा पार लगा दो। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत में सर्वोच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश बने। कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसे बिहारी हैं जो सीजेआई बने हैं? पटना उच्च न्यायालय के कौन न्यायाधीश, कौन ऐसे बिहार के व्यक्ति? गया जिले के रहने वाले, मैं एक हिंट दे दिया, गया जिले के मूसी गांव के रहने वाले, गया जिले के मूसी गांव के रहने वाले कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं? भैया जल्दी उत्तर दो। गया जिले के कौन है? गया जिले से कौन जानता है इनको? गया जिले के रहने वाले कोई जानता है? मैं तो जानता हूं भैया। इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ये भैया गया जिले के मूसी गांव के रहने वाले हैं। मूसी गांव के रहने वाले हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं भैया, गया जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी मिला था गया जिला में। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम आया था, हालांकि सभी राज्यों में आया था, ये कॉमन क्वेश्चन है भैया, 1992, 1993, 1995 या 1997, जल्दी से उत्तर दो। कब क्या बोला, कब प्रभाव में आया पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो भाई, कब आया इसका उत्तर अलग होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कब प्रभाव में आया, ध्यान से उत्तर दो, कब प्रभाव में आया, प्रभाव में कब आया, ठीक से उत्तर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं कब आया नहीं, अगर पूछे कब आया तो आंसर होगा 1992, और कब प्रभाव में आया तब आंसर होगा 1993। तो हमारा क्वेश्चन है कब प्रभाव में आया, तो सही उत्तर क्या होगा 1993। 73वां संविधान संशोधन, क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, क्या जोड़ा गया, संविधान के भाग 9, क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ए से लेकर ओ तक, ये सब जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन से। क्या क्या, 11वीं अनुसूची भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ए से लेकर ओ तक, ये सब जोड़ा गया 73वां संशोधन से। अब कब प्रभाव में आया, 1993 में, और कब क्या हुआ, कब आया, 1992 में। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में सबसे गर्म जल का कुंड कौन सा है, बिहार में सबसे गर्म जल का कुंड कौन सा है, जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए सूरज कुंड, ऑप्शन बी ऋषि कुंड, ऑप्शन सी लक्ष्मण कुंड, ऑप्शन डी रामेश्वर कुंड। बताइए कौन सी कुंड है जो सबसे गर्म है भैया, जल्दी से बताओ, इनमें से सबसे गर्म कुंड कौन सा है, जल्दी उत्तर दो, और इसी तरह मजा लेते रहो और लगातार पढ़ते रहो। इस बार निकाल लेना है सूरज कुंड, इसका सही उत्तर क्या होगा भैया, सूरज कुंड। जल्दी से सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाओ, और अच्छा लग रहा है सेशन तो एक बार बगल में लाइक बटन है दबा दो, सेशन बेहतर लग रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलो, लाइक बटन दबा दो और शेयर कर दो। चलो भैया अगला प्रश्न देखते हैं, और अंतिम में स्कोर बताना, कितना किसने सही किया अंत में लिख के बताना मुझे। चलो भैया, बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी जो नदी द्वारा लाई गई है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा कहां मिलता है, दक्षिण गंगा के मैदान में, उत्तर गंगा के मैदान में, छोटा नागपुर के पठार पर, या क्या, तो भैया उत्तरी गंगा का मैदान सबसे ज्यादा कहां है भैया, उत्तरी गंगा के मैदान में। लिख लो जलोढ़ मिट्टी को, लिख लो जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं। नोट कर लो भैया, जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक बात नहीं करें, नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी को बोलते हैं बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। सब लोग नोट कर लो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, जो बता रहा हूं सब मील का पत्थर साबित होने वाला है। चलो भाई, हम दीवानों की क्या हस्ती, चलो खत्म हो गया, बताना कैसा लगा सीरीज। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम जहां चला, हम धूल उड़ाते वहां चले। तो मन लगा के पढ़ो, हम तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे। इसी प्रकार बेहतरीन सीरीज रोज लाते रहेंगे। कल मिलते हैं 6:30 बजे करंट अफेयर के साथ, उसके बाद एमसीक्यू सीरीज के साथ। कैसा लगा कमेंट करके बता दो और लाइक कर दो अच्छा लगा तो, और बताओ कितना स्कोर हुआ। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।